नेक्स्ट, अभी तुमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर एक लिविंग ग्रुप आ रहा है तो उस लिविंग ग्रुप को लीव कर दो। सिमिलरली अगर दो लिविंग ग्रुप आते हैं दो बार उस लिविंग ग्रुप को लीव कर दो। जैसे नेक्स्ट मैं करता हूं रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ डाई अल्काइल कार्बोनेट या फिर यहां पे मैं और एक कंपाउंड लेता हूं फॉस्जन। डाई अल्काइल कार्बोनेट या फॉस्जन के साथ किस वे में रिएक्शन होगी तुम खुद से भी बता सकते हो। डाई अल्काइल कार्बोनेट मतलब जैसे अगर मैं ड्रॉ करूं COO, इधर मैं कर देता हूं CH2CH3 और इधर मैं करता हूं COCH2CH3। इस कंपाउंड का नेम है डाई इथाइल कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन अगर होगी RMgX के साथ क्या होगा, ध्यान दो इधर। R माइनस का एक बार अटैक, ये इथॉक्साइड रिमूव हो गया, फिर R माइनस का और एक बार अटैक, सेकेंड इथॉक्साइड रिमूव हो गया, फिर R माइनस का थर्ड टाइम अटैक और इधर आ जाएगा OH। दो लिविंग ग्रुप आ रहे हैं इसमें। या फिर अगर मैं यहाँ पे करूँ फॉस्जन, CO है, Cl है, Cl है, इसको कहते हैं फॉस्जन। एक बार R माइनस का अटैक Cl माइनस रिमूव, दूसरे बार R माइनस का अटैक Cl माइनस रिमूव, तीसरे बार R माइनस का अटैक, इधर आ जाएगा OH। 3 मोल कर देता हूँ इधर, या फिर इसमें भी 3 मोल RMgX यूज होगा। क्या बनेगा प्रोडक्ट, COH R जो लीव हो गया है वो भी साथ में चाहे तो लिख सकते हो। CH3 CH2O लीव हुआ है, ये MgX के साथ आ जाएगा। दो लीव हुए तो इसके 2 मोल। क्लियर है। तीसरा वाला तो R माइनस डायरेक्टली अटैक ही कर रहा है। इधर भी क्या होगा, 3 मोल यूज हो रहे हैं तो इधर C होगा, इधर आ जाएगा OH, एक R, दूसरा R, तीसरा R। तीनों ग्रुप क्या होंगे, सेम होंगे। सिंपली मैकेनिज्म क्या हो रहा है, इधर RCO है, LG। दो लिविंग ग्रुप अगर है, R माइनस का अटैक करो, फर्स्ट स्टेप में एक लिविंग ग्रुप लीव कर दो, क्या बनेगा इधर CO, एक आ गया R, एक आ गया लिविंग ग्रुप। फर्दर इसकी रिएक्शन तो अभी स्टडी की है। इधर ये इसका अटैक, इधर ये लीव हो गया, तो क्या बनेगा RCOR। फर्दर R माइनस का अटैक होगा और इधर बन जाएगा CORRR। इसमें फिर एक H प्लस ऐड कर दो, जिससे प्रोडक्ट बनेगा एक कार्बन 3 R और इसका आ जाएगा इधर OH। क्लियर है। डाई इथाइल कार्बोनेट या डाई अल्काइल कार्बोनेट में क्या करना है, तुम्हें 2 बार अटैक करना है और इसको लीव कर देना है लिविंग ग्रुप्स को। थर्ड अटैक होगा उसमें एडिशन हो जाएगा फिर, ठीक है। 2 बार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन, तीसरे बार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्लियर है। तीनों ग्रुप सेम आएंगे। देखो सबसे पहले अपन ने ये पार्ट पढ़ा था, कीटोन की रिएक्शन अगर होती है तो उससे 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। उससे पहले अपन ने क्या पढ़ा, एक अगर लिविंग ग्रुप हो तो उसको लीव करना है, ये पढ़ा। फिर लास्ट में अपन ने ये देखा कि अगर 2 लिविंग ग्रुप है तो दोनों लिविंग ग्रुप को लीव कर दो। जैसे इसमें अगर मैं एक रिएक्शन लूँ, रिएक्शन में मैं इस वे में रिएक्शन लेता हूँ, इधर मैं कर देता हूँ OCOCl X CH3MgBr, सेकेंड H2O। बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट क्या होगा इस रिएक्शन का, और X की वैल्यू क्या होगी। कितना मोल यूज होगा, ये 3 मोल, 2 लिविंग ग्रुप आ रहे हैं,
एक बार इधर अटैक हुआ, Cl रिमूव होगा, सबसे पहले तो Cl रिमूव होगा, फिर अटैक हुआ, फिर ये ग्रुप प्रोपॉक्साइड आयन रिमूव हो जाएगा, फिर और एक बार अटैक होगा, फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस कार्बन पे आएंगे 3 CH3, टर्शरी ब्यूटानॉल फॉर्म हो जाएगा, इधर आ जाएगा OH। X की वैल्यू कितनी आएगी, X की वैल्यू 3 आएगी। क्लियर है, 3 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करना पड़ेगा। जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज CH3CH3। कंपाउंड कुछ इस वे में ड्रॉ किया है, बॉन्ड लाइन फार्मूला ड्रॉ करता हूं, 4 कार्बन है, इधर ट्रिपल बॉन्ड है, इधर मिथाइल है, इसकी रिएक्शन हो रही है HgSO4 H2SO4 वाटर, इससे बन रहा है X क्या बनेगा, मार्कोनिको वे में वाटर ऐड होगा तो इधर आएगा OH, इनोल फॉर्म होगा जिससे कीटोन फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड H2O फॉलोड बाय कॉन्क H2SO4 प्लस हीट। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड H2O फर्स्ट, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इथाइल ग्रुप का इधर अटैक करो तो इधर आ जाएगा ये, इधर एक होगा इथाइल, नेक्स्ट ये हो जाएगा OH। नेक्स्ट इसको करना है कॉन्क H2SO4 और हीट में क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ हीट, क्या करोगे इधर इवन इलिमिनेशन रिएक्शन होगी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो यहाँ पे बनेगा कार्बोकटायन, तो इसका बनेगा कार्बोकटायन, प्रोटोनेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, तो इधर है इथाइल, ये बना कार्बोकटायन। ऑलरेडी ये 3 डिग्री स्टेबल कार्बोकटायन है, सेडजेफ अल्किन बनाने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ेगा, जिससे प्रोडक्ट बनेगा, इधर होगा इथाइल, इधर होगा मिथाइल, ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्किन प्रोडक्ट होगा जो कि ए ऑप्शन में ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है, द फाइनल प्रोडक्ट ए फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज PHCH2 PHCH डबल बॉन्ड CH2 दिया है और 4 रिएजेंट दिए हैं, बोरेन, फर्स्ट रिएजेंट है बोरेन BH3 फॉलोड बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड OH माइनस। कौन सी रिएक्शन है, एंटी मार्कोनिको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, एंटी मार्कोनिको वे में वाटर ऐड हो जाएगा, चाहे तो इसका मैं प्रोडक्ट लिख देता हूं जिससे इजी हो जाएगा, इधर आएगा CH2CH2OH। नेक्स्ट थर्ड रिएजेंट दिया है HBr के प्रेजेंस में क्या होगा, इसका प्रोटोनेशन होगा और इनिशियली तो 1 डिग्री का कार्बोकटायन बनेगा जो कि रीअरेंज होगा 2 डिग्री के कार्बोकटायन में, ठीक है, इधर बना HBr के प्रेजेंस में 1 डिग्री का कार्बोकटायन विच रीअरेंजेस टू गिव हाइड्राइड, शिफ्ट करता हूँ H माइनस शिफ्ट, 2 डिग्री का कार्बोकटायन फॉर्म होगा और इसमें मैं Br माइनस अगर ऐड करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा Br। एंड नेक्स्ट इसकी रिएक्शन की गई है Mg ईथर देन HCHO H3O प्लस, Mg ईथर के प्रेजेंस में इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म होगा, यहाँ पे आ जाएगा MgBr, इस पे निगेटिव चार्ज है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हो रही है HCHO H3O प्लस, HCHO इसका अटैक करो तो यहाँ पे आ जाएगा PH CH3 और इधर आ जाएगा CH2OH, ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है, फर्स्ट रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ अल्काइल हैलाइड एंड थर्ड रिएक्शन, एक रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन की भी है,
एंड नेक्स्ट उसका अटैक हुआ है कार्बोनिल कंपाउंड पे। 3-4 रिएक्शन मिक्स दी है, तो फाइनल प्रोडक्ट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेंस 2022 का। इसमें देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कुछ इस वे में दिया है, इधर दिया है MgBr और इधर भी दिया है MgBr, और इसकी रिएक्शन हो रही है 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 कार्बन है और इधर डबल बॉन्ड O है, इधर डबल बॉन्ड O है। क्या करता हूं मैं, ये CH2 माइनस है, इसका अटैक 5 मेंबर की रिंग बनेगी या 6 मेंबर की रिंग, CH2 माइनस, इसका अटैक करो इधर, इसका अटैक करो इधर, फिर फॉलोड बाय H2O है। तो यहाँ पे इस कार्बन को मैं ऐसे ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ, ये कार्बन है CH2, इधर आया अपना ये CH2 दोनों, यहाँ पे एक मिथाइल दूसरा मिथाइल, एक OH आएगा और यहाँ पे और एक OH फॉर्म हो जाएगा, ये अपना फाइनल प्रोडक्ट होगा। कभी कभी इस वे में भी क्वेश्चन आता है तो तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है, डायरेक्ट सिंपल नहीं दिया है, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है बहुत, दोनों एक साथ अटैक कर रहे हैं, 5 मेंबर की रिंग बनी, और उसको ड्रॉ कहाँ पे किया है, कौन से ऑप्शन में ड्रॉ किया है, ये ए ऑप्शन में ड्रॉ किया है। फर्स्ट और थर्ड पे एक एक मिथाइल एक एक OH, आंसर होगा ए ऑप्शन। कुछ क्वेश्चन करो, फर्स्ट में ये कंपाउंड दिया है, एक्सेस मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ रिएक्शन करनी है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, क्या प्रोडक्ट बनेगा। सेकेंड में भी ये रिएक्शन करनी है, क्या प्रोडक्ट बनेगा। थर्ड में तुम्हें प्रोडक्ट भी फाइंड करना है, साथ में कितने मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज हुआ है वो भी फाइंड करना है, या फिर सब रिएक्शन में कितना मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज हुआ वो फाइंड करो। 1 मोल 2 मोल 3 मोल फॉर 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, 1 मोल रिएक्टेंट के लिए कितना मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फाइंड, कितना मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज हो रहा है वो भी फाइंड करो। क्वेश्चन है फाइंड प्रोडक्ट्स एज वेल एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज्ड, फाइंड प्रोडक्ट्स एज वेल एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, या इक्विवेलेंट्स करता हूँ। इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है एक के लिए कितना, फॉर 1 इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट, 1 इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट, number of as well as number of moles of Grignard reagent used per mole of reactant या each mole of reactant। 1 मोल रिएक्टेंट के लिए कितना मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज हुआ है और फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ, क्या आता है, ये फाइंड करना है। फर्स्ट में क्या होगा, एक Me का इधर अटैक करता हूं और यहाँ पे कितने Me लगेंगे, CH3 माइनस कितने यूज होंगे, 2 यूज होंगे, ऊपर 1 नीचे 2। प्रोडक्ट फाइंड करता हूं, यहाँ पे एक आएगा OH और एक आया मिथाइल, इधर इस कार्बन पे एक आएगा OH और 2 आएंगे मिथाइल, कितने मोल यूज हुआ, 3 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज हुआ फॉर 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। सेकेंड में क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड पे इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक होगा। सबसे पहला स्टेप होगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करना है। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अगर मैं अटैक करूं तो इधर आएगा O माइनस और इधर एक मिथाइल है, दूसरा मिथाइल आ गया, क्लियर है, 2 मिथाइल, और इधर अपना है यहाँ पे Br है, ये न्यूक्लियोफाइल और इधर ये अल्काइल हैलाइड, क्या होगा इधर SN2 रिएक्शन होगी, ये क्लियर है। कभी कभी कंपाउंड के अंदर ही अल्काइल हैलाइड होता है और अपना अल्कोक्साइड आयन भी फॉर्म हो जाता है, अल्कोक्साइड आयन का अटैक करो जिससे प्रोडक्ट बनेगा, 6 मेंबर की रिंग वैसे ही है, इधर बनेगी ये 1 2 3
1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग, और इस पे ऐसे 2 मिथाइल है। ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। कितने मोल यूज हुए इधर? 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज हुआ। थर्ड में कितना मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होगा? एक इसके लिए कितना मोल यूज हुआ? एक अटैक, दूसरा अटैक, 2 मोल इधर और 1 मोल एसिड बेस रिएक्शन के लिए। ये क्लियर है? यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन आ रहा है तो 1 मोल एसिड बेस रिएक्शन में यूज हो जाएगा, 2 मोल इधर अटैक होगा। प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए देखो, ये एसिड बेस रिएक्शन से इधर O- फॉर्म हुआ था, लेकिन H+ के साथ वापस OH हो जाएगा। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे, तो ये OH का OH आ गया। इस कार्बन पे एक OH, एक PH और दूसरा भी PH होगा। 2 मोल यहाँ पे, 1 मोल एसिड बेस रिएक्शन के लिए X की वैल्यू आ जाएगी 3 मोल। क्लियर है?